मार्स जो हमारी जमीन से 380 मिलियन किलोमीटर दूर है, यहाँ 1960 से लेकर 1982 तक रशिया ने कई स्पेसक्राफ्ट को भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी स्पेसक्राफ्ट मार्स पर लैंड नहीं कर सका। कोई स्पेसक्राफ्ट रास्ते में तबाह हो जाता, कोई लैंड करते वक्त और कोई जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकलते वक्त तबाह हो जाता। साइंसदान इस सियारे को भूतिया सियारा समझने लगे, जहाँ पर कोई भी लैंड नहीं कर पाया। लेकिन सोवियत ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर से 7 जुलाई 1988 को फोबस मिशन को लॉन्च किया, जिसका मकसद मार्स और उसके चांद फोबस और डेमस पर लैंड करके उनकी स्टडी करना था। सोवियत ने मार्स पर कई मिशन किए, लेकिन वो इन सब में बुरी तरह से फेल हो चुके थे। वही नासा मार्स पर लैंड करने में कामयाब हो गई। इसी दाग को खत्म करने के लिए सोवियत ने मार्स के चांद फोबस पर जाने का प्लान बनाया। इसीलिए फोबस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जिसे इस चांद पर लैंड करना था और साथ ही साथ जमीन और मार्स के दरमियान ट्रैवल करते हुए सूरज को स्टडी करना था। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन लैंड करने से पहले ही एक प्रॉब्लम आ गई। 2 सितंबर 1988 को स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल आना था, लेकिन वहां से कोई सिग्नल नहीं आया। जब साइंसदानों ने इसकी स्टडी की तो उन्हें पता चला कि 28 अगस्त सन 1988 को जो कमांड भेजी गई थी, उसने स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ पैदा कर दी। इस ऑपरेटर ने स्पेसक्राफ्ट को जो कमांड दी थी, उसमें ये छोटा सा साइन लगा रह गया। वैसे तो सारी कमांड्स को किसी भी एरर के लिए क्रॉस चेक किया जाता है, वहाँ कंप्यूटर सिग्नल ट्रांसमिशन से पहले ये सारे काम करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है, जिस कंप्यूटर ने उस कोड को अप्रूव किया था, वो कंप्यूटर ही खराब था। इस छोटी सी गलती ने स्पेसक्राफ्ट के इंजन को बंद कर दिया, जिससे स्पेसक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन से हट गया और सोलर पैनल सूरज की तरफ लॉक नहीं हो पाए, जिससे इसमें लगी बैटरी की सारी पावर खत्म हो गई। अगर मिशन के दौरान इंजन में किसी भी तरह की खराबी आती है तो मिशन फेल हो जाता है। लेकिन टेस्टिंग के दौरान जमीन पर ऐसे बहुत सारे कोड लगाए जाते हैं, लेकिन लॉन्च से पहले इन कोड्स को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस मिशन का सॉफ्टवेयर एक ऐसी लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था, जिसमें इस कोड को हटाने के लिए पूरे कंप्यूटर को ही रिप्लेस करना पड़ता। जल्दबाजी में साइंसदान उस कोड को रिमूव करना भूल गए और स्पेसक्राफ्ट स्पेस में गुम हो गया। इस चीज को लेकर जमीन पर बहुत ज्यादा बहस हो रही थी, लेकिन बंद होने से पहले ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की 140 एक्सरे इमेज को जमीन पर भेज चुका था और ये दुआएं की जा रही थी कि किसी भी तरह इस स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल सूरज की तरफ हो जाएं। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब स्पेसक्राफ्ट सूरज के सामने आया तो इन सोलर पैनल्स की बैक साइड सूरज के सामने थी, जिससे सभी साइंसदान बहुत परेशान थे। वो ये समझ रहे थे कि ये मिशन फ्लॉप हो गया, लेकिन साइंसदान मुसलसल 2 महीनों तक स्पेसक्राफ्ट से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। स्पेसक्राफ्ट तो पहले ही जवाब दे चुका था और साइंसदानों ने मान लिया कि हमारा ये मिशन फ्लॉप हो चुका है। लेकिन कुछ साइंसदान मुसलसल इस स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वह हिम्मत नहीं हार रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी रशिया के बहुत सारे मिशन फेल हो चुके थे। उस वक्त चिली में मौजूद पावरफुल टेलीस्कोप से स्पेसक्राफ्ट को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन स्पेसक्राफ्ट गुम हो चुका था। लेकिन मार्स के उस चांद पर पहुंचने की उम्मीद अभी बाकी थी, क्योंकि फोबस 1 के 5 दिनों बाद ही 12 जुलाई 1988 को फोबस 2 को लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट भी उसी तेजी से मार्स की तरफ जा रहा था और जनवरी 1989 में इसे मार्स तक पहुंचना था। रास्ते में ये सूरज को भी स्टडी करते हुए जा रहा था। फोबस 1 के गुम होने से पहले ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से कनेक्टेड थे और सारे डेटा को जमीन पर भेज रहे थे। लेकिन अपने बड़े भाई के गुम होने से इस स्पेसक्राफ्ट को अकेले आगे ट्रैवल करना था। इस स्पेसक्राफ्ट पर एक ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर मौजूद था। जिस वक्त फोबस 1 को अपना लैंडर मार्स पर लैंड करवाना था, अब वो काम फोबस 2 करेगा और 21 जनवरी 1989 को ये स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट में एंटर हो जाता है। लेकिन यहाँ भी साइंसदानों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आई। साइंसदान फिर से परेशान हो गए, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट उनकी आखिरी उम्मीद था। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 प्रोसेसर थे। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 प्रोसेसर में से एक प्रोसेसर फेल हो चुका था और बाकी दोनों प्रोसेसर में भी प्रॉब्लम नजर आ रही थी। लेकिन जब ये स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, तब इन प्रॉब्लम्स का पता चला। ऐसी सिचुएशन के लिए बैकअप डिजाइन किया गया था और ऑपरेशन को रन करने के लिए कम से कम 2 प्रोसेसर का ठीक होना जरूरी था। 12 फरवरी को इस स्पेसक्राफ्ट ने इस चांद के गिर्द कई चक्कर लगाने शुरू किए और 21 फरवरी को इसने फोबस की तस्वीरें खींचनी शुरू की। 28 फरवरी को ये इस चांद से 300 किलोमीटर दूर था और 25 मार्च को ये इससे 200 किलोमीटर दूर था। लगातार ये स्पेसक्राफ्ट चांद की मैपिंग कर रहा था। 29 मार्च को स्पेसक्राफ्ट को इस चांद के दूसरी साइड पर जाकर तस्वीरें खींचनी थी, जिससे स्पेसक्राफ्ट का कनेक्शन जमीन से टूट सकता था। स्पेसक्राफ्ट ने इस हिस्से की कई तस्वीरें खींची, लेकिन इसका कनेक्शन जमीन से टूट चुका था। साइंसदान परेशान थे, कहीं ये भी मिशन फेल ना हो जाए। लेकिन 4 घंटों बाद एक सिग्नल आता है। वो सिग्नल ऐसा था जिसे डिकोड नहीं किया जा सकता। ये भी आज एक मिस्ट्री है कि आखिर वो सिग्नल क्या था। क्या वो इसी स्पेसक्राफ्ट से आया था या फिर वो कुछ और था।
साइंसदानों ने माना कि स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसीलिए सिग्नल सही से नहीं आ रहा। जब ये स्पेसक्राफ्ट चांद की दूसरी साइड पर गया तो वहाँ जाकर ये तेजी से घूमने लगा, जिसको कंट्रोल करने के लिए स्पेसक्राफ्ट की सारी बैटरी खत्म हो गई और इसी वक्त इस जगह से ऐसा सिग्नल आया जिसे आज भी साइंसदान नहीं समझ पाए। स्पेसक्राफ्ट का इंजन पूरी तरह से जाम हो चुका था। साइंसदान इससे राब्ता करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर इससे राब्ता नहीं हो सका और ये भी मिशन फेल हो गया। इस बार सोवियत मार्स के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया था और इतनी करीब जाकर मिशन का फेल होना बहुत दुख की बात है। साइंसदानों का कहना है कि ये इंसानी एरर है जिससे स्पेसक्राफ्ट का इंजन खराब हो चुका था, जिससे कनेक्शन टूट गया और ये मिशन फेल हो गया और मार्स ने साबित कर दिया कि इस पर लैंड करना आसान काम नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही स्पेस के अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।